पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपने कहावत एक सुनी होगी कि सर मुड़वाए और ओले पड़े। बिहार और बिहार की राजनीति में ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार लगातार अब ये बातें कहने में लगे हुए हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, 2024 के चुनाव में जल्दी ही सब कुछ तय कर लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार जब से INDIA गठबंधन बना है या फिर महागठबंधन की तरफ स्विच किए हैं, उसके बाद से लगातार उनकी परेशानियां बढ़ती नज़र आ रही हैं। नीतीश कुमार पिछले साढ़े तीन दशक से जो लगातार राजनीति में अपना एक अलग स्थान बनाए हुए हैं, उस पर कहीं ना कहीं अब एक नया सवाल खड़ा होने लगा है। सवाल ये है कि नीतीश कुमार क्या 2024 के चुनाव में अपना वो पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएंगे। इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं कि लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ उनकी पार्टी और उनके वोट बैंक में सेंधमारी हो रही है, वो साफ बता रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कमज़ोर हुए हैं। और नीतीश कुमार के कमज़ोर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ अपना दाव खेलना शुरू कर चुकी है। सबसे पहले तो नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण पर भारतीय जनता पार्टी ने नज़र भिड़ाया और पहले ही उड़ान में नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण पर अपना अधिकार जमा लिया। अब जबकि उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल अलग हो चुके हैं नीतीश कुमार से, वो कुशवाहा समाज को अपने पक्ष में करने की लगातार तैयारियों में लगे हुए हैं, बिहार भर का भ्रमण कर रहे हैं। तो वहीं सम्राट चौधरी भी कम नहीं है। सम्राट चौधरी को भी सामने ला करके नीतीश कुमार के वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा आघात किया है। अब और एक बात सामने आ रही है और इसने कहीं ना कहीं एक बात तो तय कर दिया है कि नीतीश कुमार के इस प्रयास में अब सम्राट चौधरी एक नई उड़ान के साथ भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके नीतीश कुमार के वोट बैंक पर सेंधमारी करना शुरू कर चुके हैं। कुशवाहा कल्याण परिषद बिहार चैप्टर जो है, उसको लेकर के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन तो हो ही रहा है। इसके साथ साथ खुद सम्राट चौधरी सीधे पहुंच जाते हैं अलग अलग राजनीतिक दल के जो NDA का हिस्सा हैं उनके नेताओं के साथ, और जा कर के वहाँ कुशवाहा समाज को एकजुट करने और कुशवाहा कल्याण परिषद के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। इस कार्यक्रम में पूर्व IRS रहे जिन्होंने VRS ले लिया है, कई बार हमने आपको उनकी खबरें भी बताई है, वो भी इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होते हैं। कुशवाहा कल्याण परिषद बिहार के तत्वाधान में आयोजित मिलन समारोह सह वनभोज एवं छात्रावास के उद्घाटन समारोह में जक्कनपुर पटना में शामिल हुए जो बैद्यनाथ मेहता पूर्व IRS हैं। उसके अलावे आपको बता दें कि इस मौके पर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी शामिल हुए और इसमें एक ऐसा कार्यक्रम था जिस कार्यक्रम को लेकर के कुशवाहा समाज के लोगों को जागरूक करने की बात कही जा रही है। और इसके साथ साथ कुशवाहा समाज के नेताओं ने पूर्व IRS जो बैद्यनाथ मेहता हैं उनको सम्मानित भी किया। बैद्यनाथ मेहता ने इस अवसर पर कुशवाहा समाज को एकजुट करने की बात कही। आपको पता है कि बैद्यनाथ मेहता सुपौल से काफ़ी लोगों के पसंदीदा कैंडिडेट में से भी एक हैं। लगातार उनको लेकर के सुपौल की जनता उनके नाम की चर्चा कर रही है। हमारी टीम भी जब गई थी तो लगातार जिस तरह से सुपौल की जनता बैद्यनाथ मेहता के नाम को लेकर के आशान्वित है कि वो इस बार चुनाव में उतरेंगे, तो वहीं NDA का ये एकजुटता बड़ा ही बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया गया है। खुद अपने फेसबुक अकाउंट से बैद्यनाथ मेहता ने इस कार्यक्रम के जो खुशियां हैं उसको साझा किया है और सम्राट चौधरी के साथ उनका जो ट्यूनिंग है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है जो नीतीश कुमार को परेशान करने वाला है। वैसे भी नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी तो शुरू हो चुकी है और इस सेंधमारी में एक बात साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सम्राट चौधरी और पूर्व IRS बैद्यनाथ महतो ने नीतीश बाबू के साथ एक बड़ा खेल और वो भी खुलेआम कर दिया। उनके वोट बैंक पर ही सेंधमारी करने का पूरा खाका खींच लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है। ये 50वां पारिवारिक मिलन समारोह था जिसमें भोज का भी आयोजन किया गया था और इसमें कुशवाहा समाज के बच्चों को भी शामिल करके उन्हें विभिन्न तरह से पारितोषिक भी दिया गया था। देखना होगा कि अब आगे ये किस तरह से सब कुछ चलता है और नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी करने में भारतीय जनता पार्टी सफल हो पाती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।